एक दोहरे हत्याकांड का केस था बाईपास में। उसका जो है एक सफल तरीके से उद्भेदन किया गया है। पूरा मामला विस्तार से है कि 24 फरवरी को रात्रि में एक सूचना मिली थी थानाध्यक्ष बाईपास को कि ग्राम मर्ची के पास जो है सड़क पर बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहे अपने मेहंदीगंज में मर्चा गांव से मेहंदीगंज अपने घर पे आ रहे थे दो व्यक्ति जिनका नाम था संजीव कुमार और राजेश कुमार। इनको किसी अज्ञात के द्वारा जो है गोली मारकर और बुरी तरह उनको जो है फेस को और शरीर को कूचकर नृशंस तरीके से हत्या जो है कर दी गई थी। तो कांड की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो है थाना प्रभारी जो इमीडिएटली केस दर्ज किया गया 99/23 और इसकी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पटना सर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी बाईपास, थाना प्रभारी मेहंदीगंज, हमारे अन्य पुलिसकर्मी और सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी, इनके द्वारा जो है बहुत ही साइंटिफिक और एविडेंस कलेक्शन के माध्यम से जो है अनुसंधान किया गया। जो विशेष टीम थी इनके द्वारा 2-3 पेक्यूलरिटीज़ जो विशेषताएं हैं इस कांड के उद्भेदन में शुरू से ही पकड़ ली गई थी। एक तो था जो इनका प्लेस ऑफ ऑफरेंस था, जहाँ पे घटनास्थल था। घटनास्थल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जहाँ पे इन दोनों व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी, गोली मार कर मृत्यु की गई थी, वो एक सुनसान एरिया था और इनका वहाँ पे इनकी जो है खेती का कार्य जहाँ पे रेगुलरली करवाया जाता था। तो एक चीज़ जो है वो पहले अनुसंधान टीम जो है विशेष टीम इनके द्वारा ये पता लगा लिया था कि किसी व्यक्ति इनको जो कोई फॉलो कर रहा था, रेकी कर रहा था, ही न्यू, उसको जानकारी थी कि ये लोग वहाँ पे बराबर आते जाते हैं, इस टाइम पे आते जाते हैं। और दूसरा साक्ष्य था जो एविडेंस फैक्ट था कि जिस प्रकार से हत्या की गई थी, गोली भी मारा गया था, चेहरा भी कूचा गया था और बॉडी के ऊपर और भी जो है कूचने के निशान थे। ये अपने कृषि कार्य के लिए मर्ची गांव में गए हुए हैं बुलेट के ऊपर। तभी से ये पीछा लगा के हाथ लगा के बैठा हुआ था, पल्सर मोटरसाइकिल से गया था और इसके हाथ में पिस्टल था। पूरा इसने मौका देखा और जैसे ही जो है इसको पता लगा कि थोड़ा अंधेरा हो गया है और कोई आसपास नहीं है, इसने जो है मौके का फ़ायदा उठा के पहले उनको मारा। मारने के क्रम में जो है इसको जो है अपना बाइक जो है इसने घुमा के जो है वापस जा रहा है। फिर इसको जो है मन में भड़ास थी जो भी, फिर वापस आया है, आके फिर इसने जो है उसको कूचा है बॉडी को और जो है उसको पूरा जब भड़ास पूरी इसने निकाली है फिर ये जो है वहाँ से चला जाता है। और किसी के ऊपर किसी का इसके ऊपर शक ना हो ये घटनास्थल, क्योंकि अगर ये एकदम से जो है गायब हो जाता बिल्कुल आसपास तो शक हो जाता पुलिस को। तो ये पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकने के पर्पज़ से ये वहीं पे मेंटेन रहा, इसने अपनी पोजीशन भी मेंटेन रखी और जो है बहुत ही सहज तरीके से अपनी गतिविधि पे जो है कर रहा था। फिर जो है इसको जो हमारी टेक्निकल टीम है और जो हम लोग पूछताछ करते हैं उसके क्रम में जब इसको साक्ष्य के आधार पर पूछताछ हुई तो इसके द्वारा जो है पूरे इस प्रकरण का जो है उद्भेदन इसके द्वारा जो है बताया गया कि इसने कैसे किया। जो वेपन इसने यूज़ किया था वो वेपन भी जो है रिकवर हो गया है। एक पिस्टल है जो इसने लगभग 25,000 रुपये से अपने एक सहयोगी से ख़रीदी थी। उस सहयोगी का भी हम लोग पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द उसको भी जो है हम लोग टारगेट करके उसकी अरेस्टिंग करवाएंगे। 2 मैगज़ीन इसके पास थी। इसने जो अपने कपड़े थे यूज़ हुए थे जो हत्या के क्रम में इसके ऊपर जिनके ऊपर खून भी लग गया था और कुछ वो भी है, उसका भी जो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो इसके बताया गया है वहाँ जाके हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं, उनको भी बरामद करने के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। रिकवरी उनकी हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो भी अनुसंधान लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए होता है कि एविडेंस कलेक्शन, उसके लिए हम लोग जो है एफएसएल का भी जो है समर्थन लेंगे और एफएसएल जांच भी हम लोग जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम लोग करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये रिकवरी है पिस्टल प्लस 2 मैगज़ीन, इसकी बाइक जो इसने पल्सर 125 बाइक यूज़ की थी वो रिकवर हो गई है। तो इसकी अरेस्टिंग से एक दोहरे मर्डर कांड का जो है उद्भेदन हुआ है जिसमें एएसपी पटना सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष मेहंदीगंज और हमारे जो पुलिसकर्मी एसोसिएटेड रहे हैं स्पेशल टीम में सारे, उनकी जो है बहुत मेहनत इसमें इस केस में गई है और एक सफल उद्भेदन है। भड़ास या कोई जो है खुंदस थी, दुश्मनी थी पुरानी, वो जाहिर हो रही थी द वे इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। तो सभी एंगल्स पे हमारी टीम जो है लगातार काम कर रही थी।
इसमें जो है इन्होंने हर एंगल को एक एक करके खंगाला। उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जैसे जैसे हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक एंगल को रूल आउट करते गए, तो एक बिल्कुल साइंटिफिक और एक बिल्कुल साक्ष्य जो एविडेंस के समेत जो है सामने आया कि एक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विकास कुमार। घटना के समय से ही इनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई थी। यही जो है तकनीकी साक्ष्य भी जो आया था उसमें भी इसकी पुष्टि हो रही थी। हालांकि जो है 2-3 लोगों के ऊपर जो है अनुसंधान फोकस में चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है जब गहन पूछताछ चालू की गई, तो गहन पूछताछ के क्रम में जो साक्ष्य सामने आया कि जो मृतक थे संजीव, इनका इसके साथ जो है थोड़ा विवाद पहले से लेकर इनका जो है व्यक्तिगत तौर पे इनका कोई मामला चल रहा था, जिसमें संजीव द्वारा इसको 2-3 बार पहले धमकाया भी गया था। और ये जो है तभी से दिसंबर से प्रतिशोध की भावना लेके बैठा हुआ था। इन दोनों का घर बिल्कुल पड़ोस में है, एक दूसरे से जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, और इसी चीज़ को जो है ये अपने मन में रखा हुआ था। लगभग 1 साल पहले ये अपनी नौकरी छोड़ा हुआ था। नौकरी छोड़ के ये पहले बेसिकली स्टोर मैनेजर का काम करता था जायडस कंपनी में, उसके बाद से जो है नौकरी छोड़ दिया था। और इसके मन में कहीं ना कहीं ये बदला वाला जो भावना है वो रह रही थी। दिसंबर में इसने पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि इसका कहना था, जो इसने पूरा पूछताछ में बताया, कि अगर ये उसको नहीं मारता तो वो इसको धमकी दे रहा था मारने की। जो मृतक हैं संजीव, उनका जो है अच्छे मतलब ज़मीन का अच्छा काम भी है, वो खेती वेती का भी काम करते थे। और ये क्योंकि उनके घर के बिल्कुल पास रहता था, इसको जानकारी थी कि वो किस समय पे अपने कृषि कार्य करने जाते हैं, कौन कौन आदमी उनके साथ रहता है। पूरी प्रेपरेशन ये दिसंबर से कर रखा था, 2-3 बार अटैम्प्ट भी ये ले चुका था। लेकिन किसी कार्य से कई बार ऐसे होता था कि वो वहाँ पे नहीं मिल पाते थे, या वहाँ पे कोई अन्य लोग होते थे, तो ये जो है अपने मंसूबों को जो है कायम नहीं कर सका। इस बार क्या हुआ कि 24 को इसको पता चला, जब संजीव और उसके साथ जो है उनके ने बेसिकली संजीव को मारना था। राजेश संजीव का सहयोगी था। उस दिन घटना के दिन जो इसने बताया है कि आमतौर पे संजीव ही अपना मोटरसाइकिल चला के जाता था। जब ये घात लगा के वहाँ बैठा हुआ था अंधेरे में, तो इसने देखा कि संजीव पीछे बैठा हुआ है और राजेश मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये जो है और ज़्यादा होता है बंदा कि एकदम चकित हो जाना, उस टाइप से हो गया। तो इसके अलावा उस मोमेंट पे अटैक करने के अलावा और कोई नहीं था विकल्प। राजेश राजेश संजीव का सहयोगी था, उस मोमेंट पे वहाँ पे मौजूद था जिस मोमेंट पे इसने संजीव को गोली मारी। नहीं, वैसे उस तरह की एनिमिटी नहीं थी, इसकी एनिमिटी संजीव महतो से थी। उसका हम सत्यापन करवा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि संजीव इसको अपने घर आने से रोका हुआ था, और जो है इस पे संजीव की एक और आदत इसने बताया है कि संजीव इसके ऊपर अनावश्यक जो है गाली गलौज और शक करने की जो है उसकी प्रवृत्ति इसके प्रति थी। उस बात का सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं। तो उसको गाली गलौज भी इसीलिए करता था कि तुम मेरे घर के आसपास मत नज़र आओ। तो ये जो है इसका कहना है कि मेरी शादी जो है 1 साल पहले लगभग हुई थी, तो मैं उसको जो है अवॉइड भी कर रहा था, लेकिन वो तब भी जो है हमको बार बार जब भी मिलता था तो उनको किसी न किसी प्रकार से गाली गलौज या धमकी दे रहा था। इससे ये जो है पिछले 1 साल से लगभग जो है पूरा अपना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसके मन में चल रहा था।